अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाथ कराची के इलाके 11B में और यहां पर हम एक 6.5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस वक्त हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये तकरीबन 16 पैनल का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, लेकिन अभी इनिशियली हमने इस पर 12 पैनल लगाए हैं। जैसे ही आगे हमें मज़ीद इसको अपग्रेड करना पड़े तो हम इस पर 2 और 4 प्लेटें हम इस पर मज़ीद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो तमाम तर डिटेल हम मालूम करते हैं फ़रहान भाई से, आप बखूबी जानते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो फिर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आमिर भाई आप बताएं, ठीक हैं? और बताइए कि 6.5 किलोवाट का सिस्टम आप यहाँ पे माशाल्लाह से इंस्टॉल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आमिर भाई, आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो है ये हमने 16 पैनल के हिसाब से डिज़ाइन किया है और फ़िलहाल इसके ऊपर अभी हमने 12 पैनल लगाए हैं। बाद में 4 पैनल की हमने जगह छोड़ी है। बाद में अगर ये हमारे क्लाइंट चाहें तो इसको मज़ीद 4 पैनल बढ़ा के जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मटेरियल का जो गेज है वही स्टैंडर्ड साइज़ जो आप हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं? देखें आमिर भाई, ये डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट के बजट के ऊपर। स्ट्रक्चर जो है वो एक लो कॉस्ट के अंदर भी डिज़ाइन होता है, एक मीडियम कॉस्ट के अंदर भी डिज़ाइन होता है और एक हाई कॉस्ट के अंदर भी डिज़ाइन होता है। यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक अच्छे मटेरियल के साथ डिज़ाइन कर रहे हैं और गार्डर टू गार्डर ये स्ट्रक्चर है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ सारी चीज़ें कि यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है और किस गेज का पाइप हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो सारी डिटेल आपके साथ अभी शेयर करते हैं। और पैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं? पैनल आमिर भाई यहाँ पे हम 650 वाट का पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइमो X10 लॉन्गी का। तो ये इस पैनल की ख़ास बात ये है कि ये लो लाइट के अंदर भी काम कर रहा होता है। अच्छा, अगर जैसे बादल छाए हुए हों, बिल्कुल बादल होंगे तब भी ये काम कर रहा होगा। इसके अलावा अगर किसी पैनल के ऊपर या किसी सेल के ऊपर शेड आ रहा होगा तो बाकी इसके अलावा जितना पूरा पैनल है वो काम कर रहा होगा, सिवाय उसके जहाँ पे शेड आ रहा है। तो चलिए मज़ीद डिटेल हम फ़रहान भाई से मालूम करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा आइए। बिल्कुल। तो आमिर भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है इस वक्त हमारा कंप्लीट है बिल्कुल, और इसको हमने कल फाइनल किया है। पैनल हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं, कलर भी इसके ऊपर फाइनल हो चुका है। अब सिर्फ ये है कि पैनल के कनेक्शंस रह गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर दूं कि ये किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। हमारी जो आमिर भाई, यहाँ की जो लोकेशन है हमारी वो इस तरह की है कि ये साइड जो है ना मेरी, यानी लेफ़्ट साइड जो है मेरी, ये हमारी साउथ की साइड है और सूरज जो है वो यहाँ से निकलता है और ऐसे गुरूब होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर का यानी कि जो टिल्ट हमने देना था वो ऐसे साउथ की तरफ देना था। तो बहरहाल ये जो पूरा पोर्शन था हमारा, ये तकरीबन कोई 400 गज का है प्लॉट। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने डिज़ाइन करना था 16 पैनल के हिसाब से। तो जो स्ट्रक्चर का हमने यानी कि डिज़ाइन जो निकाला वो इस तरीके से निकाला कि हमारे 8 पैनल जो हैं वो इस रॉ में, यानी एक रॉ के अंदर आए और इसके आगे हमने एक इनको वॉकवे देना था जिसके ऊपर बासानी ये चढ़ के जो है ना अपने पैनल की सफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 8 पैनल जो हैं हमने वो फिर इसके आगे वाली साइड पे लगाएं। थोड़ी सी जगह हमने इनकी छोड़ दी है, यानी इन पैनल्स के आगे भी ये आप देख सकते हैं कि ये बाद में अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें तो ये बासानी मज़ीद पैनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी मटेरियल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मटेरियल जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है वो 14 गेज का है। ये जो आपको पाइप देखने को मिलेंगे ये 4 इंच का पाइप है और 14 गेज के अंदर है। इसी तरीके से जो हमने गार्डर इस्तेमाल किए हैं वो 2500 गार्डर हैं, यानी बेस गार्डर हमारे 1, 2 और ये 3 बेस गार्डर हैं। उसके अलावा जो हमने इसके ऊपर जिन पे पैनल माउंट करना था वो भी हमने गार्डर ही इस्तेमाल किए हैं। और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि पैनल के बीच में जो क्लैंप लगे हुए हैं, तो ये आजकल नए क्लैंप आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले तो वो T और Z आते थे जो अक्सर हम नट को वेल्ड करके और ऊपर से T या Z हम लगाते थे। तो इसका फ़ायदा ये है कि इससे मजबूती इतनी अच्छी आ जाती है कि नीचे गार्डर से क्लैंप होता हुआ जाता है और ऊपर T और Z में जाके
बिल्कुल फिक्स कर देता है पैनल को। यू शेप बिल्कुल बिल्कुल यू शेप जो है TZ क्लैंप है ये। तो इसमें इन केस अगर बहुत तेज़ हवा भी चली तो इसमें अगर गार्डर निकलेगा तो गार्डर के साथ ही पैनल उड़ेंगे, तो इसमें वो चांसेस कम होते हैं कि बोल्ट टूट जाए, वेल्डिंग उसकी क्रैक हो जाए। तो इसमें पायदारी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा ये कुछ सपोर्ट्स वगैरह हमने लगाई हैं। बीच में वॉकवे है, वॉकवे का जो है ये सारा हमने जो पाइप इस्तेमाल किया है वो बीच में 1 बाय 2 इंची का पाइप है। इसी तरीके से वॉकवे की सपोर्ट के लिए जो यू हमने बनाए हैं वो तकरीबन 1 बाय 2.5 इंच के पाइप के अंदर हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़बूत जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ है। अभी पैनल्स के कनेक्शन हमारे बाकी हैं, क्योंकि पैनल हमने अभी लगा दिए हैं। इन्वर्टर का काम हमारा कल इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, तो उसके बाद फिर हम इसकी सीरीज़ बनाएंगे। एक सीरीज़ हमारी ऐसे बनेगी और एक सीरीज़ हमारी ये साइड की होगी। अच्छा, इसके अलावा आमिर भाई ये वॉकवे के लिए हमने सीढ़ी बना के दी है इनको। ये भी 1 बाय 2 इंच का पाइप है और उसके अंदर ये बनाई है हमने सीढ़ी, और ये इजीली यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकवे का साइज़ भी जो है थोड़ा सा वाइड रखा है हमने, ताकि ये कि बासानी कोई ज़्यादा वज़न का बंदा भी हो जो थोड़ा सा हैवी हो तो वो इजीली इसके ऊपर चल सकता है। और ये तकरीबन जो डिस्टेंस है ये कोई 22 से 24 इंच का है, ये बीच में जो हमने इसका गैप रखा है। अच्छा, ये सीढ़ी आपने फिक्स नहीं की है, इसको लूज? नहीं आमिर भाई, ये सीढ़ी फिक्स नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो घर में जैसे बच्चे वगैरह होते हैं तो वो इसके ऊपर चढ़ना फिर वो थोड़ी सी सेफ्टी के एतबार से जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करते हैं। और बस ये है कि जब भी इन्होंने स्ट्रक्चर की सफाई करने के लिए चढ़ना है ऊपर, तो वो ज़ाहिर है 10 दिन में 15 दिन में एक दफ़ा उसकी ज़रूरत होती है, तो आप सीढ़ी को लगाएं वॉकवे पे और अपना यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से लगती है। ये इजीली आप यहाँ इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये हमारा वॉकवे आमिर भाई, ये आपके सामने है। ये हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, ये हमारे दूसरे साइड के पैनल्स हैं। तो ऊपर आप इसके क्लैंप भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको गाइड किया कि किस तरीके से क्लैंप होते हैं एलुमिनियम के, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फिक्स होते हैं। और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैनल आपका क्लैंप से निकले। अच्छा, थोड़ा कॉस्ट के हवाले से बताइएगा कि ये तकरीबन हमें कितने का पड़ जाता है ये 6.5 किलोवाट का सिस्टम? आमिर भाई देखिए, कॉस्ट वेरी कर रही होती है मटेरियल के ऊपर। अब ये क्लाइंट के ऊपर बात होती है। हम असल में ऑप्शंस दे देते हैं कि भाई अगर आपने ये मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उसकी कॉस्ट ये आएगी, और अगर आपने मीडियम मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उसकी कॉस्ट ये है, और अगर आपने हाई उसके अंदर अच्छे भारी मटेरियल के साथ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो उसकी कॉस्ट ये है। लेकिन मैं एस्टिमेटेड एक कॉस्ट आपको बता देता हूँ कि अगर हम वॉकवे बनाएं, वॉकवे के साथ कोई 20 रुपये पर वॉट के हिसाब से ये कॉस्ट तकरीबन कोई 24 से 25 रुपये पर वॉट पे चली जाती है। यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 20 रुपीज़ को, जो जितना भी बड़ा आपका पैनल, चाहे वो 600-650 वाट का या 585 वाट का है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें और देन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ पैनल से कर दें, तो टोटल एक कॉस्ट आ जाती है। तो इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट मैं आपको बताऊं, अगर 16 पैनल की तकरीबन जो है ना 2.25 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्ट गई है। टोटल कंप्लीट सेटअप? एक कंप्लीट इसमें कलर हमने करके दिया है, नीचे की चौकियाँ थी, सिविल पैड का जो काम था वो हमने करके दिया है, सीमेंट और बजरी हमारे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, बाकी फिनिशिंग ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ बिल्कुल कलर फाइनल करके जो है हमने इनको हैंड ओवर किया है। सही, थोड़ा सा इन्वर्टर के बारे में बता दें। इन्वर्टर सर यहाँ पे 6.5 किलोवाट का हम इस्तेमाल करेंगे। 6.6 नाइट्रॉक्स हमने यहाँ पे लगाना है, और उस इन्वर्टर के साथ हम यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल करेंगे वो लिथियम बैटरी होगी 200 एम्पेयर आवर की, जिंक कंपनी की, क्योंकि इनको बैकअप रात में चाहिए था थोड़ा सा। तो ये है कि बहुत ही अच्छा और
बेहतरीन सिस्टम ये डिज़ाइन होगा। तो इंशाल्लाह उसका काम हम कल से स्टार्ट करेंगे, उसके भी शॉट्स आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। और तमाम तर वीडियो की डिटेल और मज़ीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े हाई पैमाने पे इंस्टॉल किए गए हैं। वो फरहान भाई का अपना चैनल है इन्फो जानो, तो आप उस चैनल पे भी विज़िट करें और आपको उधर मज़ीद नए सेटअप्स देखने को मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।